Hey everyone, a very warm welcome to my channel again. This is Gunjan Singh, and today we are going to start our rest of the chapter from the geography section. So, the Himalayas are broadly categorized into three main ranges. तो जो Himalayas हैं, वो three main ranges में categorized हैं, divided हैं. पहला है the Himadri. First is Himadri, the second is Himachal, and the third one is your Shivalik. So, the Himadri is also known as the Greater Himalayas, are the highest and most rugged part of the range, home to towering peaks like Mount Everest and Kanchenjunga. This region remains snow-covered throughout the year. Life here is tough and there are not many human settlements. तो हिमाद्री में क्या है? हिमाद्री को ग्रेटर हिमालयाज भी कहा जाता है. ये बहुत ही हाईएस्ट और मोस्ट रज पार्ट्स है किसका? हिमालय का. और यहाँ पे जो लाइफ है वो बहुत ही टफ है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पूरे साल जो है वो स्नो से जो पूरा माउंटेन है वो हमारा कवर रहता है. Second is the Himachal. The lower Himalayas lie south of the greater Himalayas and have a more moderate climate, allowing rich biodiversity and human habitation. Popular hill stations such as Nainital, Uttarakhand, Darjeeling, West Bengal, Shimla, Himachal Pradesh, and Mussoorie, Uttarakhand are located in the region. तो हिमाचल जो है वो हमारा लोअर हिमालयाज में आता है और ये कहाँ लाई करता है? साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज पे. और यहाँ पे बहुत जो है वो हमारा क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है और यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन हैबिटेशन होते हैं. मतलब यहाँ पे लोग आसानी से रह पाते हैं. क्यों रह पाते हैं? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है. ठीक है, ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है. पॉपुलर हिल स्टेशन है यहाँ पे नैनीताल जो कि प्रेजेंट है उत्तराखंड में, दार्जिलिंग जो कि है वेस्ट बंगाल में, शिमला है हिमाचल प्रदेश में और मसूरी है हमारा उत्तराखंड में. ओके, द थर्ड इज द शिवालिक. शिवालिक हिल्स द आउटर हिमालय. शिवालिक को हम बोलते हैं आउटर हिमालय. फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज कंसिस्टिंग द रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट. शिवालिक में बहुत ही घने फॉरेस्ट पाए जाते हैं. These foothills are rich in wildlife, serving as a transition zone between the Himalayas and the Gangetic Plains, also known as the Northern Plains. तो यहाँ पे जाहिर सी बात है डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट है. तो यहाँ पे जो हमारे वाइल्ड लाइफ यानी हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो ज्यादा रहते होंगे. ओके, एक बार इसको देख लेते हैं, डोंट मिस आउट. ये फिगर है 1.6 काटकुनी हाउस की जो कि प्रेजेंट है हिमाचल प्रदेश में. द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालय रीजन इज नोन एज काटकुनी और धाजी देवारी स्टाइल ऑफ हाउसेस. तो ये जो है वो हाउसेस के नाम है जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेस्टर्न हिमालय रीजन के प्रेजेंट होते हैं. ये एक ट्रेडिशनल हाउस का कंस्ट्रक्शन आपको दिखाया गया है. अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकली अवेलेबल स्टोन एंड वुड इज यूज्ड. जो कॉम्बिनेशन है वो किस चीज का है? पत्थर का और लकड़ी का है जो कि इस हाउस को बनाने में यूज किया गया है. which not only keeps the house warm but also resists damage in the event of mild earthquake. जो कि सिर्फ हाउस को गर्म रखने में मदद नहीं करता है, हमें हमारे अर्थक्वेक से बचाने के लिए भी मदद करता है. ओके, The Great Himalayan National Park in Himachal Pradesh has a wide diversity of flora and fauna. जो हमारा ये जो आपको फिगर दिखाई गई है, तो ये जो सारी फिगर्स हैं आपकी, ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की है जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में. कहाँ प्रेजेंट है? हिमाचल प्रदेश में. जो कि बहुत ही वाइड डाइवर्सिटी है किसकी? फ्लोरा एंड fauna की. Flora means plants and fauna means animals. The park has been declared a World Heritage Site by UNESCO. The biodiversity of the park is being preserved by the government as well as the village communities that live inside the park. जो भी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो प्रिजर्व्ड है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा और विलेज कम्युनिटीज के द्वारा जो लोग यहाँ पर रहते हैं. ये इमेज किसकी है मैं आपको दिखा देती हूँ. फिगर 1.7.1 ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की है. ओके, और एरिया जो 2 है हमारा वो हिमालय है. ये जो एरिया है ये हिमालय रीजन का है. ठीक है, और थर्ड है हमारा मोनेस्ट्री इन लद्दाख. और जो थर्ड रीजन है हमारा ये लद्दाख की मोनेस्ट्री है. ठीक है, और जो फोर्थ रीजन है हमारा द बीस रिवर इन हिमाचल प्रदेश. ये एक रिवर है जिसका नाम है बीस. ठीक है, और जो हमारी फिफ्थ है वो स्नो लेपर्ड की फिगर है, आपको दिख रहा है. ठीक है, और जो सिक्स्थ है हमारा अ डिस्प्ले ऑफ प्रोड्यूस इन लोकल मार्केट इन द हिमालय. तो यहाँ पे जो हमारे वेजिटेबल्स हैं और जो नेसेसरी
आइटम्स हैं खाने पीने के, वो आपको हिमालय में कुछ इस तरह से शो होते हैं, ठीक है। और सेवेंथ है हमारा रोडेंड्रॉन, अ टाइप ऑफ शेरबेट इज मेड आउट ऑफ दिस फ्लावर। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको मैं कह सकती हूँ झाड़ियां हैं जहां पर आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, ओके। सो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि हमारा है द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। द वर्ड डेजर्ट इमिडिएटली इवोक्स एन इमेज ऑफ अ हॉट प्लेस। आपने जब कभी भी डेजर्ट का नाम सुना है तो आपके दिमाग में कैसी इमेज बन जाती है? बहुत गर्म वाली इमेज बन जाती है कि डेजर्ट तो क्या होते हैं, बहुत गर्म होते हैं। पर ऐसी बात नहीं है। इंडिया में ठंडे डेजर्ट भी, रेगिस्तान भी पाए जाते हैं। However, there are also cold deserts and we have one in India. बहुत सारे कोल्ड डेजर्ट होते हैं और हमारे पास, इंडिया के पास भी एक कोल्ड डेजर्ट है जिसका नाम है लद्दाख। इज अ कोल्ड डेजर्ट वेयर विंटर टेम्परेचर्स ड्रॉप बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। लद्दाख हमारे पास एक ऐसा कोल्ड डेजर्ट है जिसका जो विंटर टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे फॉल डाउन हो जाता है। देयर इज वेरी लिटल रेनफॉल, यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है। एंड द लैंडस्केप इज रच्ड with rocky terrain, deep valleys and lakes such as Pangong TSO. TSO means lake. तो यहाँ पे लद्दाख में TSO वर्ड यूज होता है लेक्स के लिए। तो ध्यान रखना कि जब कभी भी आपको TSO वर्ड मिल जाए तो उसका मतलब होता है लेक। द टेरेन हियर रिजेंबल्स दैट ऑफ द मून, हेंस इट इज कॉल्ड मूनलैंड। ये जो टेरेन है हमारा वो किसको रिजेंबल करता है? मून को रिजेंबल करता है। और इसलिए हम इस डेजर्ट को और भी क्या बोल देते हैं? मूनलैंड। किसका? लद्दाख का। जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दीज टेरेन। जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने फॉर्मेशन इस टेरेन की एक्सप्लेन करी है कि कैसे ये जो टेरेन है ये फॉर्म हुए हैं हमारे। As we saw earlier by the fact that the mountains were folded when the Indian landmass coalesced with Eurasia. जैसे कि हमने पहले देखा कि जो हमारा माउंटेन है वो किससे फोल्ड होता था? इंडियन लैंडमास से फोल्ड होता था जब वो किसके साथ मर्ज था? यूरेशिया के साथ मर्ज था। दिस फोल्डेड पोर्शन वाज पार्ट ऑफ एन ओशन। और जो फोल्डेड पोर्शन है वो किसका पार्ट हुआ करता था? ओशन का पार्ट हुआ करता था। एंड सो द रॉक्स इन दिस एरिया, और इसी वजह से जो रॉक होते थे हमारे इंडिया में वो किससे बनाए जाते, किससे बनते थे? लार्जली मेड अप ऑफ सैंड एंड clay. Wind and rain have eroded the mountains into the shapes you see in the photograph. किसकी हम देखेंगे फोटोग्राफ? Rain have eroded mountains to the shape. देखो यहाँ आपको किसकी शेप दे रखी है? जस्ट अ सेकेंड, माउंटेन की शेप दे रखी है, ठीक है। द लेक हैज सॉल्टी वाटर अनलाइक मोस्ट ऑफ द लेक्स। द स्टेनलेस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी फिगर? 1.9, ओके। So this is your figure 1.9 and this is your moonland Ladakh. This is your second figure, figure 1.9. Yaks are very important for the lives of people in the Himalaya. Be remember, जो हिमालय में लोग रहते हैं उनके लिए याक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। They are reared for their milk, meat, wool and dung. They are also used for transport. तो क्यों जरूरी होते हैं आखिरकार हिमालय के लोगों के लिए? इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि वो उनका दूध लेते हैं, मीट होता है, मीट लेते हैं, वूल लेते हैं, उनका टंग लेते हैं और वो उसको अपने ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज करते हैं। कौन से लोग? हिमालयन पीपल, ओके। सो फिगर 1.10 आपको दिखा रखी है जहां पे आपको पेंगोंग सॉरी टीएसओ के बारे में बता रखा है। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दैट व्हाट डू यू मीन बाय टीएसओ। तो यहाँ पे लद्दाख की लेक है। दिस लेक हैज सॉल्टी वाटर। इस लेक का सॉल्टी वाटर है, ठीक है। अनलाइक मोस्ट ऑफ द लेक्स, हालांकि सारे लेक्स का नहीं होता। द सॉल्टीनेस इज अ रिजल्ट ऑफ द मिनरल्स दैट डिसॉल्व फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन्स एरियाज। और जो इस पानी का जो सॉल्टीनेस है, जो नमकीन वाला जो पानी है, वो इस बात को दर्शाता है कि इस जो पानी के अंदर जो मिनरल है वो डिसॉल्व करे गए हैं, किससे मिक्स है? किससे मिक्स है? माउंटेन के एरिया से मिक्स है, ओके। सो our next topic is the Gangetic Plains. As we move southwards from the Himalaya, we reach the vast and fertile Gangetic Plains. जैसे जैसे हम हिमालय की तरफ बढ़ेंगे, पर कौन से डायरेक्शन में? साउथवर्ड्स की डायरेक्शन में। These plains have been an important part of the history and civilization of India. और जो प्लेन्स हैं, कौन से प्लेन? गैंगटिक प्लेन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं हमारे हिस्ट्री को लेके, हमारे सिविलाइजेशन को लेके, हमारे इंडिया के अंदर।
These plains are nourished by mighty rivers originating from the Himalayas, providing a vital lifeline. और ये जो प्लेन्स हैं, ये नरिश्ड किससे है, किस थ्रू विच दे आर नरिश्ड बाय माइटी रिवर्स, जो कि किससे ओरिजिनेट होती हैं, हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं और वाइटल लाइफलाइन देती हैं. वाटर, द गंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम अलोंग विद देयर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज इनरिच द सॉइल विद मिनरल. यहाँ पे सॉइल होती है लेकिन किसके साथ, मिनरल के साथ, मेकिंग द रीजन हाईली फर्टाइल एंड आइडियल फॉर एग्रीकल्चर. हमेशा आपको याद रखना है कि जिस सॉइल में मिनरल प्रेजेंट होंगे और जिसकी फर्टिलिटी, मतलब हम कहते हैं ना ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ. जब मिट्टी उपजाऊ ज्यादा होती है जिस रीजन में, जिस एरिया में, तो वहां पर हमें एग्रीकल्चर करने में बहुत हेल्प करता है, हेल्प मिलती है. द रिवर्स ब्रिंग विद देम मिनरल्स दैट इनरिच द सॉइल. रिवर क्या लाती है, अपने साथ मिनरल लाती है, जिससे हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है. इनेबलिंग अबेंडेंट एग्रीकल्चर. द रिवर्स आर ऑल्सो अ सोर्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. और जो रिवर है वो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स भी है. A large proportion of India's population live in these plains. और भारी भरकम मात्रा में अगर मैं बोलूं तो ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन किसमें रहते हैं, गैंगटिक प्लेन्स में रहते हैं. ठीक है. 1.11 मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन द प्लेन. यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको दिखेगा कि यहाँ पे मॉडर्न प्रैक्टिस हो रही है. ठीक है. फिगर 1.12 एरियल व्यू ऑफ दिल्ली विद द रिवर यमुना ऑन टॉप राइट. यहाँ पे आपको व्यू दिखाया गया है किसका, यमुना का. ओके. तो यहाँ पे है मल्टी क्रॉपिंग इन उत्तर प्रदेश. यहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में. यहाँ पे रूरल वुमेन वर्किंग इन पैडी फील्ड इन वेस्ट बंगाल. यहाँ पे पैडी फील्ड में जो है वुमेन आपको काम करती हुई दिखाई दे रही हैं. The flat land of the northern plains has allowed for the development of the elaborate transportation network. जो flat land होता है northern plains में, वो allow करता है development को और transportation के network को. कैसे करता है आगे देखते हैं. Roads and railway network facilitate the movement of people and goods over long distances, as you will see in the tapestry of the past chapter. The Ganga, the Brahmaputra and other rivers have been used for millennia for travel and trade. अब जाहिर सी बात है, जहां पर फ्लैट लैंड होगी वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हम अच्छे से कर सकेंगे. ठीक है. ट्रैक्स अच्छे से बन सकेंगे, रोड्स अच्छे से बन सकेंगे और इन्हीं वजह से हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो डेवलप हो जाएगा. ओके. डोंट मिस आउट, मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर goddesses Ganga, Yamuna, Kaveri, etc. The name of Brahmaputra however means the son of Brahma. तो आपको याद रखना है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे रिवर्स के नेम है, नदियों के नाम, वो भगवानों के ऊपर रखे गए हैं. ठीक है. जो हमारी गंगा है वो हमारी गंगा देवी है, यमुना देवी है, हमारी कावेरी देवी है और भी बहुत सारी देवी हैं. पर जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र का मतलब है ब्रह्मा के पुत्र. द रिवर गेट्स बिगर ड्यूरिंग समर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप. कैन यू गेस व्हाई. जो रिवर है वो बड़ी हो जाती है समर के वक्त, सूखती नहीं है. क्या बता सकते हो क्यों? लेट्स एक्सप्लोर. ओके. फिगर 1.16 सैटेलाइट इमेज ऑफ द गैंगटिक प्लेन्स. ये आपको सारा का सारा गैंगटिक प्लेन्स के बारे में इमेज दी गई है सैटेलाइट के थ्रू. द नॉर्दर्न प्लेन्स ग्रे लंगूर सिट्स ऑन अ वुडन बीम इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश. तो यहाँ पे है आपको एक प्यारा सा लंगूर दिखाया गया है जो एक बीम के पेड़ पर बैठा हुआ है. 1.18 The majestic tiger that was on the verge of extinction, Project Tiger has supported the return of the tiger to its habitats. Project Tiger, जिसको पता है अभी के अभी छोटा सा नोट उस पे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ कुछ ना कुछ हमारे हिस्ट्री, हमारे एसएसटी, ज्योग्राफी, सिविक्स, व्हाटएवर यू कैन से, कि आपको पता है. ओके. तो यहाँ पे आपको इंडियन घैरियल एंड एडल्ट इन बिटवीन 2.5 and 4.5 meter long. This reptile is on the verge extinction. There are laws that prohibit harming it or hunting it. तो यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल के बारे में बताया गया, ये पिकॉक के बारे में, पीहन के बारे में आपको बताया गया. द इंडियन पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, वो सबको पता है. ओके. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम बोलते हैं थार डेजर्ट. ठीक है. If we move westward on the map,
you will notice a yellowish area. अगर हम वेस्ट पार्ट मैप के अकॉर्डिंगली जाएं तो आप नोटिस करेंगे एक येलोइश एरिया, जो पूरा एरिया है वो किससे फिल्ड है, येलो येलो कलर से फिल्ड है. द एरिया इज द थार डेजर्ट. और जहां आपको येलोइशनेस दिख जाए कि हाँ ये एरिया येलोइश है, तभी आपको अपने माइंड में टैकल कर लेना है कि हाँ ये कौन सा एरिया है, विच एरिया इज दिस, दिस इज कॉल्ड आर थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. व्हाट डू यू सी? A vast stretch of golden dunes, rugged terrain and a wide open sky. ये देख सकते हैं आपको, ये टेरन दिख रहे हैं, उठी हुई जमीन, ये येलोइशनेस दिख रही है आपको, एक वाइड सा स्काई दिख रहा है आपको. ओके, तो स्काई कैसा है, ओपन. तो ये फिगर किसकी है, ट्रैवलर की है, जो कि सैंड ड्यून्स के पास जा रहा है, जाता ही जा रहा है. ओके, ये फिगर आपकी जैसलमेर की है, द गोल्डन सिटी लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द थार डेजर्ट in India. The Jaisalmer Fort is a UNESCO World Heritage Site. Okay. Sand dunes are formed when the wind shifts and shapes the sand into hill-like formation. Sometimes these rise as high as 150 मीटर. तो सैंड ड्यून्स है वो किससे बनते हैं? सैंड ड्यून्स क्या होता है? सैंड ड्यून्स ये होते हैं आपके, ये जो उठे उठे हैं ना. अब कहीं पे आप बोलेंगे मैम फ्लैट है, कहीं पे ये उठा हुआ है, तो ऐसा क्यों है, ये ऐसा कैसे बन गया अपने आप ही? ऐसे इसलिए बन गया क्योंकि जब विंड शिफ्ट होती है, जब तेज हवा चलती है, तो जो सैंड है वो अपनी शेप बदलती है और हिल लाइक फॉर्मेशंस में कन्वर्ट हो जाती है. समटाइम्स दीज राइज एज हाई एज 150 मीटर्स. और ये चढ़ चढ़ के जब मिट्टी एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है तो वो 150 मीटर्स ऊपर तक भी जा सकते हैं. ओके, द थार इज अ वास्ट arid region. Most of it lies within India, spanning the states of Rajasthan, Gujarat, Punjab, and Haryana. The desert acts as a natural barrier due to the harsh conditions that deter humans and animals in movement, including very high daytime temperatures and cold nights, as well as lack of access to water. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि इस डेजर्ट की कंडीशन आपको लोगों को बताई गई है कि जो नेचुरल बैरियर है, बहुत ही हार्श कंडीशन है ह्यूमन के लिए, एनिमल की मूवमेंट के लिए, इंक्लूडिंग वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर एंड कोल्ड एट नाइट्स. तो थार डेजर्ट जो है हमारा वो बेसिकली दिन में गर्म रहता है बहुत ज्यादा और रात में जो है वो ठंडा हो जाता है. और यहाँ पे क्या होता है, पानी की कमी बहुत रहती है. People living in the Thar have adapted their way of life to the place and what it offers. Food habits, clothing and lifestyle are suited to this harsh condition. तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत टफ हो जाता है अपने नेसेसरीज को फुलफिल कर पाना. तो फिगर 1.23 आपको बता रहा है कि यहाँ पे एक कैमल वेंडर एट द पुष्कर मेला एट द एज ऑफ द थार डेजर्ट. तो यहाँ पे एक वेंडर है जो कैमल को लेके खड़ी हुई है. कहाँ पर है? थार डेजर्ट के कोने पे खड़ी हुई है बिल्कुल. ओके, फिगर 1.24 लेफ्ट वुमन फेचिंग वाटर फ्रॉम अ सोर्स ऑफ फार अवे फ्रॉम होम, राइट रेन वाटर. आपने सुना होगा कि जब बहुत पानी की कमी हो जाती है, जो तब राजस्थान के जब जो वुमेन्स हैं हमारी, सॉरी वुमेन है हमारी, तो वो मीलों दूर जाती हैं किसके लिए, अपने फैमिलीज के लिए पानी लाने के लिए. ठीक है, क्यों जाती हैं? क्योंकि उनके आसपास कहीं भी पानी की अरेंजमेंट नहीं होती है. ठीक है. The Aravalli Hills. The Aravalli are among the oldest mountains in the world. जो अरावली है वो बहुत ज्यादा पुराना माउंटेन है पूरी दुनिया का. Some 2.5 billion years old. समझ रहे हो? 2.5 billion years old पुराना है. The range has many peaks and ridges. इसकी भी बहुत सारी रेंजेस हैं, बहुत सारे peaks and ridges हैं. Although its highest peak, Mount Abu, towers at over 1700 meters, most of its peaks are between 300 and 900 meters high. Isn't it fascinating that drive of about 4.5 hours can take us from Mount Abu in the Aravalli to Jodhpur in the Thar Desert to drive into a completely different geography. तो यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग के बारे में बताया गया है. जिन लोगों को ट्रैवलिंग से ज्यादा प्यार है उन लोगों को एक बार ये जरूर ट्राई करना चाहिए. ठीक है, एक अलग ही ज्योग्राफी का आपको मजा मिलेगा, सब चीज आप देख पाएंगे. तो फिगर 1.25 आपको दर्शा रही है अ पार्ट ऑफ द अरावली जस्ट बियॉन्ड दिस रेंज द थार डेजर्ट बिगिंस, राइट अ पार्ट ऑफ द अरावली सीन्स फ्रॉम स्पेस. अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड में हमें क्या दिखेगा, अरावली दिखेगी, और राइट साइड में हमें क्या दिखेगा, थार डेजर्ट दिखेगा. सो इट्स वेरी फैसिनेटिंग.
Aravalli plays a vital role in shaping the geography and climate of northwestern India. One of its the most important functions is acting as a natural barrier, preventing the Thar Desert from expanding further eastward. You will read more about this later. तो जो अरावली है वो बहुत वाइटल प्ले रोल कर रही है अपना ज्योग्राफी को बनाने में. कैसे? एक तो वो क्लाइमेट जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का वो मेंटेन कर रही है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसकी फंक्शन क्या है, इसका क्या करती है, ये नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट कर रही है, क्रिएट कर रही है. किसको? थार डेजर्ट को एक्सपैंड करने में. ठीक है, ईस्ट वर्ड से. इसके बारे में आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, बहुत बहुत ज्यादा पढ़ेंगे अपने आने वाले चैप्टर्स में, बट अभी हम आगे फोकस करते हैं क्योंकि जितना हमें अपनी क्लास में पढ़ाया जा रहा है हमें उतना ही उस पर ध्यान देना है. Aravali, rich in minerals like marble, granite, zinc, and copper, have supported mining and construction activities for centuries. जो अरावली है वो बेसिकली मिनरल्स में बहुत हाई है, जैसे मार्बल्स, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर, जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को सेंचुरीज के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है. In fact, evidence from its the ancient mines in Zawar has shown that over 8 centuries ago, Indians were the first in the world to master the delicate process of extractions of zinc. Historic forts such as Chittorgarh, Kumbhalgarh, and Ranthambore. Ranthambore, sorry for my pronunciation, if are located here. Okay, so हमारा जो अरावली है, वहाँ के जो इंडियंस हैं, उन्होंने हिस्टोरिक फोर्ट्स के बारे में, जिनक के बारे में एक्सट्रैक्ट किया है. कौन कौन से फोर्ट्स है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एंड रणथंबोर, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है. कहाँ पे? अरावली में. Kumbhalgarh was surrounded by the Aravali. This location in the hills proved to be an excellent deterrent to the enemy. The Peninsular Plateau. India has several plateaus. The most important one is the triangular peninsular area is the middle and south of the country. What do you mean by peninsula? The peninsula is a piece of land that is surrounded by water on 3 sides. The peninsula एक लैंड का हिस्सा ही होता है, एक लैंड का पीस होता है, पर किससे सराउंडेड होता है? वाटर से सराउंडेड होता है. कितनी साइड से? एक ट्रायंगल है जो कि जिसके यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, और बीच में क्या है? पेनिनसुला है, यानी एक लैंड है. उस लैंड को हम क्या बोलते हैं? उस लैंड को हम बोलते हैं क्या? पेनिनसुला. क्या बोलते हैं? पेनिनसुला. It is also a very old land formation since the region is a peninsula surrounded by water on all 3 sides by the Arabian Sea. तो कहाँ से इसमें जो पानी आया है वो कहाँ से आया है? अरेबियन सी से आया है. The Bay of Bengal and the Indian Ocean, it is also called the Peninsular Plateau. और जो Bay of Bengal है, इंडियन ओशन है, मतलब जहाँ कहीं भी आपको अगर ट्रायंगल दिखे और उसके आसपास तीनों जगह पे पानी मिल जाए तो आप उस लैंड को क्या नाम दे देंगे? पेनिनसुला. क्या बोल देंगे? पेनिनसुला. The plateau is bordered by 2 mountain ranges, the Western Ghats and the Eastern Ghats. The Western Ghats are taller and run along the western coasts like a wall, with many beautiful waterfalls flowing down their steep sides during the monsoon season. और जो हमारा प्लेट्यू है वो 2 माउंटेन से रेंजेस है, 2 माउंटेन में डिवाइडेड है, कैटेगराइज्ड है. किससे? वेस्टर्न घाट से और ईस्टर्न घाट से. वेस्टर्न घाट जो है वो ज्यादा टॉलर है, ज्यादा बड़ा है. वेस्टर्न कोस्ट लाइक अ वॉल विद मेनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, और यहाँ पे जो है वो वाटरफॉल्स होते ही रहते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश भी आपको देखने को मिलती है. ओके, डोंट मिस आउट, ये हम जरूर पढ़ेंगे. The Western Ghats have been declared a UNESCO World Heritage Site. जो UNESCO है, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बता दिया था कि UNESCO की फुल फॉर्म क्या होती है. अगर अभी तक आपको ये फुल फॉर्म नहीं पता है तो अभी के अभी कहीं से भी सर्च करो, अभी के अभी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि बच्चे UNESCO की फुल फॉर्म क्या होती है. तो वेस्टर्न घाट है, इसको UNESCO ने क्या कर दिया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट की डिक्लेरेशन कर दी है. They are home to many rivers and have a rich biodiversity. यहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और यहाँ पे बहुत सारी रिवर का घर भी है, मतलब बहुत सारी रिवर है यहाँ पे. The northern portion of the Western Ghats are known as the Sahyadri Hills. Very important. जो northern portion है किसका? Western Ghats का, उसको हम क्या बोलते हैं? Sahyadri Hills. The eastern Ghats are lower and broken into smaller hills along the eastern coast. Between these mountain ranges lie the Deccan Plateau, a vast area of flat highlands. तो ईस्टर्न घाट्स में
ईस्टर्न घाट जो है वो हमारा लोअर पार्ट है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न घाट। ये छोटे छोटे हिल्स में टूटा हुआ है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट में। और इन माउंटेन्स के रेंजेस के बीच डेक्कन प्लेट्यू भी पाया जाता है, जो कि फ्लैट हाईलैंड्स में प्रेजेंट होता है। River like the Godavari, Krishna and the Kaveri flow across the plateau from west to east. These rivers are important for farming and provide water to millions of people. ईस्टर्न घाट्स में हमारी कौन सी रिवर पाई जाती है? गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जो कि फ्लो करती है कहाँ से? प्लेट्यू से होके कहाँ जाती है? वेस्ट से लेके ईस्ट तक जाती हैं। और जहां पर आपको दिखेगा रिवर है, वहां पे हमारी फार्मिंग के लिए बहुत ही मदद मिल जाती है और बहुत सारे लोगों को पानी भी मिल जाता है। तो आपका ये जो है फिगर, बड़ी ग्रीनरी ग्रीनरी जो आपको दिख रही है, फिगर 1.27 है। डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ होम टू मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज, और यहाँ पर बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज